एलएसी पर भारत ने की सबसे बड़ी तैयारी। चीन की करतूतों से 7वें आसमान पर मोदी का पारा। भारत ने एलएसी पर उतार दी अपनी सबसे घातक सेना, जो चीन का बना देती है चूरमा। इनकी ताकत के आगे स्पेशल कमांडोज पड़ जाते हैं फीके। दोस्तों, पहले लद्दाख और अब अरुणाचल प्रदेश में सीमा पर भयंकर माहौल है। चीन तोपें तान चुका है तो भारत उससे हर मोर्चे पर आगे निकलता नजर आ रहा है, फिर वो चाहे बात सेना की तैनाती की हो या फिर हथियारों की तैनाती की बात। और अब तो भारत की सेना बिल्कुल ही नए तरीके से चीन का ताबीद बनाने की तैयारी कर चुकी है। सीमा पर भारत की लाखों की तादाद में सेना, हथियार, ब्रह्मोस से लेकर आकाश मिसाइलें, भीष्म जैसे टैंक, एविएशन ब्रिगेड, राफेल और सुखोई विमानों की दहाड़ ने चीन की सेना में खौफ भर दिया है। तो वहीं दोस्तों, भारत के इंटेलिजेंस इनपुट इतने शानदार हैं कि चीन की सेना सांसें भी ले रही है, तो भारत को पता चल जा रहा है। चीन की नजर इस वक्त लद्दाख के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश पर भी बनी हुई है और यहाँ चीन पहले से ही तवांग इलाके में भारतीय सेना के सब्र का इम्तिहान ले चुका है। और अब चीन फिर से सीमा पर कोई बड़ी साजिश रचने की तैयारी कर रहा है। लिहाजा अब भारत जो काम कर रहा है उसकी ताकत का अंदाजा ना तो चीन लगा सकता है और ना ही इसके बारे में उसने पहले कभी सुना होगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि चीनी सेना ने जब पेंगोंग झील के पास हुए दूसरे संघर्ष में भारतीय जवानों से उलझी थी, तब भारत की बेहद खूंखार सेना यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के तिब्बती लड़ाकू योद्धाओं ने चीन का चूरमा बना दिया था कि अब स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के नाम से ही चीनियों की पतलून गीली हो जाती है। और दोस्तों, आपका सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा ये जानकर कि भारत ने एक और ऐसी घातक सेना एलएसी पर उतार दी है जिसकी डिक्शनरी में हार और नामुमकिन शब्द हैं ही नहीं, जिसका निर्माण ही चीन और पाकिस्तान की सेना को तगड़े से धोने के लिए हुआ है। सबसे खास बात यह है कि दुनिया के किसी भी देश के पास इस तरह की सेना नहीं है, ऐसा भारतीय सेना के अधिकारियों का कहना है, क्योंकि यह फोर्स नहीं है बल्कि हर प्रकार के हथियारों, उनकी तकनीक, ऑपरेट करने की टाइमिंग और दक्षता का कॉम्बो पैक है। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी इस फोर्स के बारे में बताया था। मैंने आपको इसके गठन और इसके उद्देश्यों को लेकर के काफी बात करी थी और ये वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और दोस्तों, अब तो लगे हाथ इन खूंखार योद्धाओं को मोदी सरकार ने चीन की छाती पर उतार दिया है, जहां वो चीन की एक छोटी सी गलती पर उनका ऐसा हश्र करेंगे कि उनकी नानी याद आ जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि मैं इस फोर्स को लेकर इतना सब कुछ क्यों बता रहा हूं, उसकी असली ताकत कितनी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ये जान जाएंगे कि भारत की इस फोर्स की काट के रूप में क्या चीन के पास कोई ऑप्शन है। युद्ध में चीन से भिड़ने उतरी इस फोर्स का मुकाबला चीन की लाखों की फौज और उनके हथियारों से होने वाला है। तो क्या ये चीन का मुकाबला कर पाएगी, और करेगी तो कैसे करेगी, तमाम बातें मैं वीडियो में बताने वाला हूं, लिहाजा वीडियो पे बने रहिएगा। चीन को तगड़ी पटखनी देने की तैयारी में मोदी, अब मॉडर्न वॉरफेयर से होगा ड्रैगन का मुकाबला। दोस्तों, चीन से लगातार बढ़ती चुनौतियों और आजकल के बदले लड़ाई के तौर तरीकों को देखते हुए मोदी सरकार ने भारतीय सेना में कई बड़े बदलाव कर दिए हैं, जो चीन जैसे कपटी और धोखेबाज देश से भिड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अगर बात बाहर की तैयारियों की करें तो दोस्तों, थिएटर कमांड बनाकर तीनों सेनाओं के कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन की प्रोसेस लगातार जारी है। तो वहीं सेना ने अपनी ही अलग अलग अंगों को एकजुट कर मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार कर डाला है। अब चीन को तगड़ा सरप्राइज देने के लिए भारतीय सेना ने एलएसी पर एक ऐसी खास तैयारी की है, और यह तैयारी पूरी होती है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यानी आईबीजी से। इस ग्रुप की चर्चा काफी समय से हो रही थी, क्योंकि चीन और पाकिस्तान को देखते हुए इसे जल्द से जल्द गठित करने का काम किया गया।
अब दोस्तों, भारतीय सेना की शान आईबीजी ग्रुप पूरी तरह से तैयार हैं और इस ग्रुप की टेस्टिंग के लिए चीनी सेना से बेहतर और विकल्प भी क्या हो सकता है। लिहाजा लगे हाथ मोदी सरकार ने आईबीजी फोर्सेस को हजारों की तादाद में एलएसी पर उतार डाला है। बताया ये जा रहा है कि मोदी सरकार ने एलएसी पर इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के 5000 घातक कमांडोज को तैनात कर दिया है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको इस ग्रुप की वो ताकत बताने वाला हूं जो इसे बनाती है दुनिया की सबसे अनोखी और बेहद खूंखार फोर्स। दोस्तों, मॉडर्न वॉरफेयर के लिए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यानी आईबीजी पर काफी लंबे वक्त से चर्चाएं हो रही थी कि भारतीय सेना की इन्फेंट्री, आर्म्ड आर्टिलरी, एयर डिफेंस, इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक और सपोर्ट यूनिट के माहिर कमांडोज के साथ एक ऐसा बैटल ग्रुप बनाया जाए जो किसी भी चुनौती से निपट सके। लिहाजा दोस्तों, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप तैयार करने का काम शुरू किया गया। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के स्थापित होने से एलएसी या फिर एलओसी दोनों ही जगहों पर भारतीय सेना के किसी भी ऑपरेशन को करने की काबिलियत में बहुत तगड़ा इजाफा होने वाला है। और दोस्तों, इसकी शुरुआत सेना की 9वीं और 17वीं कोर से होने वाली है। भारतीय सेना की 9वीं कोर के कार्यक्षेत्र में पाकिस्तान से लगती पश्चिमी सीमा है, तो वहीं सेना की 17वीं कोर का कार्य चीन के साथ लगती उत्तरी सीमा है और यहीं पहले दोनों आईबीजी स्थापित की गई हैं। मॉडर्न वॉरफेयर में मास्टर इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप अगले साल तक इंडियन आर्मी का ऑफिशियल हिस्सा हो जाएंगे। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान और चीन को देखते हुए अपनी पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा के लिए 11 से 13 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाने और तैनात करने की योजना बनाई है। हर फील्ड में माहिर जवान आईबीजी में शामिल प्रोएक्टिव वॉर स्ट्रेटजी से दुश्मन को करेंगे चित्त। दोस्तों, अब चीन से लगती सीमा पर भारत के ये मुट्ठी भर जवान कैसे चीनियों पर भारी पड़ जाएंगे, ये देख लीजिए। दरअसल दोस्तों, आईबीजी में अलग अलग फील्ड के माहिर जवान शामिल हैं। इसमें पैदल सैनिक, टैंक, तोप, इंजीनियर्स, लॉजिस्टिक्स, सपोर्ट यूनिट समेत हर फील्ड के सैनिकों को एक साथ किया गया है जो किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी भी युद्ध के लिए जरूरी हैं। अब तक ये सब अलग अलग यूनिट के तौर पर तैनात थे और युद्ध के वक्त एक साथ आते थे। प्रतिरक्षा हो या आक्रमण यानी डिफेंस हो या फिर अटैक, युद्ध की किसी भी परिस्थिति से तुरंत निपटने में ये दस्ता बहुत ही कम टाइम लेता है। आवश्यकता पड़ते ही तुरंत धावा बोल देना इसकी सबसे बड़ी खूबी है, यानी तैयारी या रणनीति बनाने के लिए कोई अतिरिक्त समय की जरूरत इसे नहीं पड़ती है, बस आदेश मिलने की देरी होती है। अब पाकिस्तान या फिर चीन दोनों जगह भारी तनाव है। इन इलाकों में सीमा से सटे क्षेत्र में युद्ध के खतरे, वहां की भौगोलिक चुनौतियों और टारगेट्स यानी कि 3T थ्रेट, टेरेन और टास्क को ध्यान में रखते हुए इनकी फाइटर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। दोस्तों, युद्ध की स्थिति में इन्हें जो भी साजो सामान की जरूरत पड़ती है, इनको बाकायदा पहले से ही लैस कर दिया गया है। आईबीजी का आकार किसी भी सैन्य ब्रिगेड से बड़ा और किसी भी डिवीजन से थोड़ा सा छोटा होगा। इसमें शामिल अधिकारियों, जवानों की संख्या क्षेत्रीय और ऑपरेशंस की आवश्यकताओं के अनुरूप कम ज्यादा की जा सकती है। आईबीजी की कमान मेजर जनरल रैंक के एक अधिकारी के पास है और वो संबंधित कोर के जेसीओ के अधीन रहती है। दोस्तों, सबसे पहले 8 आईबीजी को 9 कॉर्प्स हेडक्वार्टर, 17 कॉर्प्स पानागढ़ और 33 कॉर्प्स सुकना के अंतर्गत लाया जा रहा है। दोस्तों, आईबीजी ज्यादा घातक होंगी और इनका ढांचा, टास्क और भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से बाकी तमाम चीजें तय कर दी जाएंगी। जैसे जहां रोड है वहां कंस्ट्रक्शन की जरूरत कम है तो वहां का ढांचा अलग होगा। रेगिस्तान में जहां रोड भी बनानी है वहां का ढांचा अलग होगा। आईबीजी का उद्देश्य जंग होने की स्थिति में प्रोएक्टिव वॉर स्ट्रेटजी या कोल्ड वॉर स्ट्रेटजी के तहत जल्द से जल्द एकजुट कर दुश्मन पर हमला बोल देना है। दोस्तों, आर्मी के एक सीनियर अधिकारी ने इस मामले में कहा है कि वक्त के साथ परिस्थितियां बदलती हैं और युद्ध का तरीका भी बदल चुका है। अब हथियार सिस्टम ज्यादा घातक हो गए हैं और ज्यादा तकनीक आ गई है। दोस्तों, युद्ध के मैदान की ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ चुकी है, लिहाजा अब दुश्मन को एक साथ बड़ा टारगेट देने का रिस्क नहीं लिया जा सकता है। अब छोटे छोटे साइज की फॉर्मेशन ज्यादा रणनीतिक होती हैं। छोटा फॉर्मेशन होने पर वो जल्दी छुप सकती हैं और ज्यादा नुकसान कर सकती हैं।
चीनी ड्रैगन का जबड़ा फाड़ डालेंगे भारत के कमांडो। लाखों की सेना पर भारी पड़ते हैं केवल 5000 जवान। बिल्कुल ठीक सुना दोस्तों। सबसे खास बात यह है कि आईबीजी में सैनिकों की संख्या 5000 के करीब ही होती है, जो एक ब्रिगेड से ज्यादा होती है और एक डिवीजन से कम होती है। एक ब्रिगेड में 3000 से 3500 तक जवान होते हैं, जबकि एक डिवीजन में सैनिकों की तादाद 10,000 से लेकर 12,000 तक होती है। भारतीय सेना का प्लान फिलहाल 1 दर्जन से ज्यादा आईबीजी बनाने का है। अलग अलग टेरेन के लिए आईबीजी की तादाद भी कोर के हिसाब से अलग अलग होगी। जैसे 17वीं कोर में 4 आईबीजी होंगी। आईबीजी में इन्फेंट्री, टैंक, तोप, इंजीनियर्स, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट यूनिट जैसे अलग अलग फील्ड के माहिर जवान तैनात होंगे, जो दोस्तों लड़ाई के दौरान अपने पूरे साजो सामान और हथियारों के साथ एकजुट होंगे और बहुत ही कम समय में किसी भी ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। यानी जरूरत पड़ी तो भारत के ये फौलादी जवान चीन का कीमा बनाने के लिए तैयार होंगे। दोस्तों इधर भारत एलएसी पर चीन से मुकाबला करने के लिए तमाम तरह के हथियार और सैनिक जमा कर रहा है, तो वहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी मोदी सरकार ने चीन को झुकाने के लिए कई देशों के साथ योजना बना ली है। अब तक आपने देखा ही है कि समंदर पर चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी नेवी का अभ्यास किया है। तो वहीं दोस्तों साउथ चीन सागर और हिंद महासागर पर ये देश अपनी धमक दिखा रहे हैं। वहीं भारत अपने दोस्त इजराइल के साथ मिलकर एक और संगठन तैयार कर चुका है, जो भारत को एशिया और मध्य पूर्व में ताकतवर बना देगा। अभी इस संगठन का नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन यह तय हो गया है कि इसमें भारत, इजराइल, अमेरिका और मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात शामिल होंगे। भारत के इस ऐलान के साथ ही चीन की सेना बुरी तरह से डर चुकी है। खैर दोस्तों, चीनी सेना को पटकनी देने के लिए एलएसी पर भारत ने आईबीजी यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के 5000 खूंखार योद्धाओं को उतारने का फैसला कर लिया है। इसके बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या चीनी सेना से भारत के ये जवान 21 पड़ने वाले हैं? इस मामले में क्या कुछ आप सोचते हैं? मुझे कमेंट लिख करके जरूर बताइए।